हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे 21 लाइफ चेंजिंग कोट्स जो कि जीत आपकी बुक से लिया गया है, जिसके लेखक है शिव खेड़ा, जो कि 21 भाषाओं में लिखा गया है और जिसकी कॉपियाँ 38 लाख से अधिक लोग खरीदे हैं। तो ये जो बुक है दोस्तों, बेस्ट सेलिंग बुक है। यह करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। तो इस बुक से मैं 21 कोट्स जो कि लाइफ चेंजिंग कोट्स हैं, इस वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और इस वीडियो के एक एक लाइन को ध्यान से सुने। क्या पता कौन जाने इसमें से एक लाइन आपकी भी जिंदगी को चेंज कर दे। मैं हर एक लाइन को 2 बार बोलूँगा और साथ में ही साथ मैं प्रयास करूँगा कि आप उसको समझ पाएं। तो कोट्स इस प्रकार से है दोस्तों, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यह शिव खेड़ा का कोट्स है, बहुत पावरफुल कोट्स है। इस कोट्स में बतलाया गया है कि जीतने वाले लोग जो होते हैं वे अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन वही काम करते हैं जो हारने वाले करते हैं, लेकिन उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। ये कोट्स नंबर 2 है। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतना। यह बहुत पावरफुल कोट्स है। इसको मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। कोट्स है आपका, सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतना। थर्ड कोट्स है दोस्तों जो इस बुक से लिया गया है। सपनों तो दर्जनों है, पर अहमियत इस बात की है कि उन्हें अमल में कैसे लाया जाता है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का कहना है कि सपने तो दर्जनों है, पर अहमियत इस बात की है कि उन्हें अमल में कैसे लाया जाता है। चौथा कोट्स है, हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। यह विसेंट पीले का कहना है। यह बहुत पावरफुल कोट्स है, जो कि एटीट्यूड यानी जो इंसान का नजरिया होता है उसके ऊपर कहा गया है। इस कोट्स को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। यह कोट्स इस प्रकार से है, हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। यानी विसेंट पीले का कहना है कि जो हमारा सफलता और असफलता है वह उसे हमारा नजरिया ही डिसाइड करता है। 5वां कोट्स है, जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। यानी टाल मटोल के ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी के खोज करने वाले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन हुए। उनका कहना है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। यह बहुत पावरफुल कोट्स है। इस कोट्स को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आप किसी भी काम को टालने से पहले इस थॉट्स के द्वारा आप उस काम को प्रेजेंट में कर लेंगे। 6वां कोट्स है, जो कि डेरेक बॉक करके एक आदमी हुए। उनका कहना है, अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन कर के देखें। उनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं और आप जानते हैं कि ज्ञान को पाना महंगा है तो आप अज्ञानी बने, लोग आपको तो ज्ञान इसी तरीके से दे देंगे। 7वां नंबर कोट्स है, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने का इच्छा न होना।
बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। इस वीडियो का 8वां कोट है, जो जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम को भी करने लगे। ये सेंट फ्रांसिस ऑफ असीस का कहना है कि जो जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें, और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम को भी करने लगे। बहुत पावरफुल कोट्स है। जैसे कि कोई आदमी होता है जो किसी काम को टाल मटोल करता है, तो उसके लिए यह कोट्स बोला गया है कि जो जरूरी है उसे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें। आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम को भी करने लगे हैं। अगला कोट्स है 9 नंबर कोट्स दिया गया है। डॉक्टर सैमुअल एप्स्टीन का कहना है, बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ, जटिल किस्म के या विनाशकारी विचार में उलझ कर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। बहुत पावरफुल थॉट्स है। यह बतलाता है कि एक इंसान को किस तरीके से सोचना चाहिए, उसके ऊपर यह बोला गया है। मैं इस कोट्स को फिर से रिपीट करना चाहूँगा। यह कोट्स है, बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ, जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों में उलझ कर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। अगला कोट्स है जो कि बहुत पावरफुल कोट्स है, लेकिन इस कोट्स का लेखक अननोन है। यानी ये जो कोट है इसका जो लेखक है वो लेखक का नाम पता नहीं है। कोट आपका है, अगर सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। यानी अगर आप सचमुच में सफल होना चाहते हैं तो आप उन कामों को करने की आदत डाल लीजिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। जैसे जो असफल लोग होते हैं वह सुबह में उठना नहीं चाहते, तो आप सुबह में उठने की आदत डालिए। जो असफल लोग होते हैं वह टाइम पे काम करने को नहीं चाहते हैं, आप टाइम पे काम करना शुरू करिए। असफल जो लोग होते हैं दोस्तों वह देहचोर होते हैं, तो आप काम करना शुरू करिए। इसके ऊपर यह कोट्स बोला गया है। अगला कोट्स है जो कि अर्ल नाइटिंगेल के द्वारा बोला गया है। यह कोट्स है, मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। बहुत सारे लोगों के लिए सफलता जो है दोस्तों अलग अलग सफलता का डिफिनीशन होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमको घर मिल जाए तो उनके लिए घर ही सफलता है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ सफलता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप सफलता है। तो सारे सफलता को अगर एक कोट्स के द्वारा डिफाइन किया जाए तो यह अर्ल नाइटिंगेल का जो कोट्स है यह डिफाइन कर सकता है। यह कोट्स है, मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। यानी किसी मूल्यवान चीज की हमेशा प्राप्त की जाए तो उसी का नाम सफलता है। अगला कोट्स है 12 नंबर कोट्स है, मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। बिल कॉस्बी का कहना है, बहुत सारे लोग सफलता का कुछ कोट्स पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा लोग सफलता का कुछ सीक्रेट्स टिप्स ट्रिक्स जानना चाहते हैं। तो बिल कॉस्बी का इस पे कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करना तो चाहते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन फिर यह सोचते हैं
कि जो मेरे पड़ोसी हैं, जो मेरा दोस्त है, अगर मैं इस काम को शुरू करूंगा तो मेरा दोस्त क्या कहेगा। तो दोस्तों, अगर आप हर एक किसी को खुश करने का प्रयास करेंगे तो यही नाकामयाबी का कुंजी है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप जब तक जिंदा रहेंगे, हर एक किसी को आप खुश करने का प्रयास करेंगे तो प्रयास करते करते आप मर जाएंगे, तभी भी आप पाएंगे कि कोई व्यक्ति आपसे नाखुश था। अगला कोट्स है जो कि जॉन एच रोड्स का कहना है। यह बहुत पावरफुल कोट्स है और यह कोट्स के द्वारा यह समझाना चाहते हैं कि एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी जीना चाहिए। कोट्स है आपका, सिर्फ जिंदगी न गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही न सुनो, समझो। इस कोट्स को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। कोट्स इस प्रकार से है, सिर्फ जिंदगी न गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही न सुनो, समझो। तो ये जॉन एच रोड्स का कथन बहुत पावरफुल है। अगला कोट्स है कोट्स नंबर 15। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाला होता हो। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। यह कोट्स उसके ऊपर बोला गया है जो कि कोई व्यक्ति अपने काम में गिव अप कर देता है। यानी बहुत प्रयास करने के बाद कोई व्यक्ति को सफलता नहीं मिलता है तो वह मायूस होकर के उस काम को छोड़ देता है। उसके ऊपर एच रॉस पेरोट का कहना है, अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती हो। विजय रेखा बस 1 कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। कौन जाने दोस्तों कि आपकी जीत आपकी पहुंच से कितना दूर है। आप हमेशा प्रयास करते रहिए और यकीन मानिए कि आप एक न एक दिन जीत जाएंगे। अगला कोट्स है जो कि भाग्य के ऊपर बोला गया है और यह कोट्स है विलियम जेम्स ब्रायन का। इनका कहना है, भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज है। विलियम जेम्स का कहना है कि भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने वालों की नहीं बल्कि हासिल करने वालों की चीज है। यानी जो भाग्य है उसे चुना नहीं जाता है, उसे हासिल किया जाता है। अगला कोट्स है जो कि बहुत पावरफुल कोट्स है। इसमें बोला गया है, इंसान का दिमाग जिन चीजों को सोच सकता है या जिन चीजों पर यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि इंसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सोच सकता है उन सभी चीजों को वह हासिल कर सकता है। अगला कोट्स है जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है, सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन में सफल तो होना चाहते हैं लेकिन अपने वैल्यू को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उसके ऊपर वो बोले हैं, सिर्फ सफल होने की कोशिश न करें बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए।
अगला कोट्स है जो कि दुनिया का नंबर 1 पेंटर माइकल एंजेलो का कहना है। यह कहते हैं, अगर लोगों को यह पता चल जाता कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक न लगता। माइकल एंजेलो को पूरी दुनिया उनके पेंटिंग के लिए जानती है, लेकिन वो खुद मानते हैं कि जो मेरी पेंटिंग में रोशनी आई है, जो आश्चर्यचकितता आई है, वह मेरे मेहनत के बल पर आई है, न कि ये कोई जादू है। उनका कहना है, अगर लोगों को यह पता चल जाता कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक न लगता। अगला और 19 नंबर कोट्स है, यह ऑस्कर वाइल्ड जी का कहना है, आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज का जानता है लेकिन उन चीजों का नहीं। यानी इनका कहना है कि आलोचक वह व्यक्ति होता है जो दाम हर एक चीज का जानता है लेकिन उसका वैल्यू नहीं, उसका महत्व नहीं। अगला कोट्स है और कॉनरेड हिल्टन का कहना है, सफलता का संबंध काम से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते हैं, वे गलतियां करते हैं पर मैदान नहीं छोड़ते। यह गिव अप के ऊपर बोला गया है। बहुत सारे लोग बहुत जल्द ही हार मान लेते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं, तो उस पे हिल्टन बोलते हैं कि सफलता का संबंध काम से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते हैं, वे गलतियां करते हैं पर मैदान नहीं छोड़ते। तो इस कोट से दोस्तों हमें यह सीखने को मिलता है कि भले ही मेहनत कितनी हो, भले ही हमें एक विश्वास है कि हम कर सकते हैं, तो हर एक कठिनाइयों के बावजूद हमें उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए। और इस वीडियो का लास्ट कोट्स और बहुत पावरफुल कोट्स है जो कि मार्टिन लूथर किंग का है। ये कहते हैं, अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का दिया जाए तो उसे सफाई वैसे ही करनी चाहिए जैसे माइकल एंजेलो पेंटिंग करता हो या बीथोवन संगीत की रचना करता हो या शेक्सपियर कोई कविता लिखता हो। उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की जगहों के लोग रुककर बोले, यानी रोड पर चलते उस रोड पे चले तो बोले, यह सड़क सफाई करने वाला, यहाँ पे सड़क सफाई करने वाला रहता था जिसने अपना काम गर्व से और बहुत अच्छी तरह से किया। यानी दोस्तों इनका कहना है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, चाहे झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे पढ़ाने का काम हो, चाहे पढ़ने का काम हो, चाहे दोस्तों किसी कंपनी में कोई जॉब करने का काम हो, तो अपने काम को 100% दे करके करिए और इस तरह से करिए कि जब आप वहाँ से निकलें तो कोई बोले कि यहाँ पे यह व्यक्ति जो था एक काम करने वाला था और उसका जो काम था बहुत ईमानदारी से भरा हुआ काम था। तब जा कर के आपका जो जिंदगी होगा वह बहुत 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 सक्सेसफुल होगा, इतना सफलता अचीव होगा कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो ये दोस्तों इस वीडियो में मैं यू कैन विन यानी जीत आपकी पुस्तक से, जिसके लेखक शिव खेड़ा जी हैं, जो कि 38 लाख से अधिक कॉपियां इनकी बिक चुकी है, जिन्हें 16 भाषाओं में इसको 21 भाषाओं में इसको लिखा गया है। उस बुक से मैं यह कोट्स लिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेकेंड वीडियो जो लेकर के आऊँ उसमें मैं इस बुक का सभी कोट्स को शामिल करूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मुझे अधिक से अधिक कमेंट मिला तो मैं अगले वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसको ग्रुप में डालना न भूलें और ज़िंदगी की शुरुआत इस वीडियो से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।